अभी तक स्टैटिस्टिकल लर्निंग के जो बेसिक्स हमने देखे, उसमें आप एक बात तो समझ चुके होंगे कि स्टैटिस्टिकल लर्निंग की कई मेथड्स होती है। जब हमने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस देखा था, तब हमने देखा था कि दोनों टाइप्स में अपनी अपनी कई मेथड्स होती है। अब ये देख के आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें इतनी सारी मेथड सीखने की ज़रूरत क्यों है? क्या एक ही बेस्ट मेथड काफ़ी नहीं होती जो हर सिचुएशन में या हर डेटा सेट पे काम करे? तो इसका आंसर है नहीं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ना ऐसी कोई एक मेथड नहीं होती जो हर सिचुएशन में सबसे बेस्ट हो। क्योंकि हर डेटा सेट अलग होता है और एक मेथड जो एक डेटा सेट पे बढ़िया काम करती है, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे डेटा सेट पे भी वैसे ही परफॉर्म करे। और इसीलिए हमें अलग अलग स्टैटिस्टिकल लर्निंग अप्रोचेस सीखनी पड़ती है, ताकि हम हर डेटा सेट के लिए सबसे सूटेबल मेथड चूज कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए, आपको एक डेटा सेट मिला है और वो डेटा सेट के जो प्रेडिक्टर्स है उनका रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वो जो एफ है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो उस केस में आप डिसीजन ट्रीज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिसीजन ट्रीज काफ़ी फ्लेक्सिबल मॉडल होते हैं और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऐप एस्टिमेट करने में वो अच्छे होते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि आपको एक डेटा सेट मिलता है और उस डेटा सेट का जो ट्रू रिलेशनशिप है वो लीनियर है। तो उस केस में आप लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही डिफरेंट डेटा सेट के लिए हमें एक सूटेबल स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड चूज करनी पड़ती है। अभी ये सब सुन के आपके दिमाग में और एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें हर बार नए डेटा के लिए अलग मेथड चुननी पड़ती है, तो बेस्ट अप्रोच हम कैसे चूज करें, हम बेस्ट अप्रोच कैसे सिलेक्ट करें? और इसका आंसर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यहाँ पे ही ना पूरा प्रोसेस और चैलेंजिंग हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो ऐप हमने एस्टिमेट किया है या जो मॉडल हमने फिट किया है ट्रेनिंग डेटा सेट पे, उसकी परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट करें, या कह लीजिए कि उसकी एक्यूरेसी कैसे टेस्ट करें।